मॉर्निंग। मंच पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स, सामने बैठे हुए सभी डॉक्टर्स, डिग्नेटरीज, सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। लीवर के ऊपर जो आपकी आज ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें मुझे बुलाया गया। वैसे मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि आज एक्चुअली में मेरी फ़्लाइट है, मुझे जल्दी जाना है, वरना यहाँ पर आके मुझे बोलने की बजाय सुनने की ज़रूरत थी। तो बेटर रहता कि मैं डॉक्टर्स के विचार सुनता है इसके बारे में और उनसे पता लगता कि भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी बोलने का मौका दिया है तो दो चार चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप ही लोगों का बताया हुआ है। मुझे एक प्रिविलेज है कि मैं बहुत सारे अलग अलग फील्ड के डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। तो उनसे तरह तरह की डिस्कशंस होते रहते हैं। तो उन्हीं से जो ज्ञान थोड़ा बहुत कोशिश की है इकट्ठा करने की, उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लीवर जो है, मुझे जो बताया गया कि भाई लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जनता को, ज़्यादातर लोगों को वाइटल ऑर्गन्स के बारे में पता है, वो तीन बताते हैं। लोग कहते हैं ब्रेन है क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट है क्योंकि हार्ट अटैक होता है, और तीसरा किडनी है क्योंकि फेलियर होती है। तो ज़्यादातर लोगों को लगा है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो है ना वो तीन है बॉडी के अंदर, और तीनों के साथ एक एक चीज़ जुड़ी हुई है कि हार्ट फेल हो गया जी, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है वो बॉडी का है लीवर, क्योंकि लीवर धीरे धीरे बीमार होते हैं, धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस होती है। तो उसको वाइटल ऑर्गन्स में ज़्यादातर जनता काउंट ही नहीं करती, जबकि वो मोस्ट वाइटल है। लीवर की डिजीज़ को अपने कल्मिनेशन तक पहुंचने में 10 साल, 20 साल, 30 साल, कभी 40 साल लगते हैं। जो स्टार्टिंग है बहुत नॉमिनल सा फैटी लीवर, जिसे कहते हैं, फैटी लीवर से स्टार्ट होता है। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है उसका मोर देन 50% फैटी लीवर है उनका। फिर फाइब्रोसिस होता है और उसके बाद तो साइरोसिस है या कैंसर है। परंतु लोगों को जब फैटी लीवर हुआ, दे आर नॉट अलार्म्ड। अगर हार्ट अटैक होता है तो अलार्म होते हैं, हल्का सा स्ट्रोक आता है तो अलार्म होते हैं, किडनी में दिक्कत होती है तो अलार्म होते हैं। पर फैटी लीवर होता है तो किसी को भी अलार्म नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लाइटली लिया जाता है इस बात को। कहते कोई नहीं, सबको ही होता है, 50% लोगों को तो है ही। तो लोग सोचते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, पर उस 50 में से कुछ लोग जो फाइब्रोसिस तक पहुँचे, उसमें कुछ लोग लीवर डैमेज हो जाता है, बिल्कुल साइरोसिस तक पहुँच जाते हैं। अब उनको ये देखने की ज़रूरत है कि जब पहली स्टेज है और 50% लोग हैं, तो मतलब बाकी बचे हुए 50 भी मान लो कि आपका भी नंबर आने वाला है। ये हो सकता है कि आपकी कुछ सालों की बाकी है। कई लोग बड़े खुश हैं कि भाई चलो मेरा तो फैटी लीवर नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। तो मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लेन उनका भी नंबर आने वाला है। तो लीवर का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे को उसकी केयर करने की ज़रूरत है, मोस्ट वाइटल ऑर्गन मानते हुए। अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो मान लीजिए बीपी जरूर होगा आपको। कई सारे लोगों को बीपी है, वो कहते हैं बीपी का इलाज कराते हैं कि लीवर का नहीं कराते। कई सारे लोगों को डायबिटीज़ है। मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम डायबिटीज़ के जितने पेशेंट्स हैं उनका आधे से ज़्यादा का, कम से कम 50% कह सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, उसका रीज़न बाकी चीज़ों के अलावा लीवर भी है, कि लीवर का केयर नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो गई। और ये भी हो सकता है, जो अभी 3 चीज़ों की बात कर रहे थे हम, ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी लीवर हो सकता है। अरे भाई, आपकी शरीर के अंदर भगवान ने एक फैक्ट्री बनाई, वो फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही है। और ठीक से काम ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर बर्डन। लीवर को हमने ज़्यादा बर्डन कर दिया, इतना ज़्यादा काम दे दिया उसको। अब देखो ना, शरीर मतलब आपके वैसे भी देख लो, घर में भी कोई ज़्यादा काम करे, सारा काम उसी के ऊपर डाल देते हैं। भाई एक लिमिट है ना, उस लिमिट के बाद तो वो भी जवाब दे देगा। अब सारा का सारा काम शरीर का कहते भाई तुम करो, उल्टा सीधा खाएंगे कि तुम इसको साफ करो, उल्टा सीधा खाएंगे कहते तुम इसको बचा लो, जो भी उल्टा सीधा काम करेंगे। अब कहते क्या क्या करते गड़बड़, टेंशन लेते हैं खूब। भाई जो भी टेंशन लोगे लीवर पे तो जाएगी। और टेंशन कैसी कैसी लेते हैं? अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका के बाइडेन साहब ने क्या क्या दिया, उसने क्या कर दिया। अरे भाई, अमेरिका में इतने 1000 किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो उसको? सोएंगे नहीं, क्यों नहीं सोएंगे? सबसे बड़ा कारण कम सोने का आजकल व्हाट्सएप है।
रात के, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कभी कभी मैं उठ जाता हूँ, कोई काम करना होता है, 4 बजे उठ गए, अब 4 बजे उठ के कोई काम कर रहे हैं तो मैं जितने मैसेज सबको मैसेज डाल देता हूँ कि मुझे रिपोर्ट करो, ये करो, सबका जवाब 6 बजे से पहले आ जाता है। तो मैंने सोते नहीं है क्या? एक दो बार ऐसा भी हुआ, रात के 2 बजे मैंने मैसेज डाल दिए कई सारे लोगों को, भी ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सुबह 7 बजे के बाद आने चालू होंगे जवाब। तो जब मैं सुबह दोबारा सो गया, मैं 7-8 बजे उठा तो देखा रात के 4 बजे से जवाब आने स्टार्ट हो गए। तो लोग क्या होते हैं, नींद में भी अगर आँख खुल जाए तो सबसे पहले उसका हाथ मोबाइल पे जाता है। उसको लगता है कि भाई जितना महत्व, आपसे दूसरी बात बताता हूँ, जितना महत्व हमने अपने मोबाइल को दिया है, उतना महत्व अगर लीवर को दे दें या उससे आधा भी दे दें तो मतलब लीवर ठीक हो जाएगा, लीवर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम क्या कहते हैं कि अब जो हमारा मोबाइल है वो हमारा एक मोस्ट वाइटल ऑर्गन, में अभी लीवर की बात कर रहा था, मोस्ट वाइटल तो मोबाइल बन गया है। आप सोच के देखिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ट्राई करना कभी मोबाइल घर पे छोड़कर आप मार्केट जाके देखा, आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे। आपको बार बार मोबाइल नहीं, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। मतलब एक एक्सट्रीम बताता हूँ, ट्राई करना आप कि मोबाइल छोड़ के वॉशरूम जाके देखो, उसके लिए भी बड़ी दिक्कत होगी। अरे यार मोबाइल नहीं है, मैं कैसे करूं? बड़ी मुश्किल का काम है। मेरा ये मानना है कि देखो, लीवर का अगर ध्यान हम नहीं रखेंगे ना, वो अपना ध्यान अपने आप कर लेगा, परंतु एक लिमिट तक। अगर ज़्यादा लिमिट से क्रॉस जाएगा तो सरेंडर कर देगा। तो हम सबको मिलके क्या करना चाहिए कि लीवर को ध्यान रखना चाहिए। मैं तो छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 टिप बता दें छोटी छोटी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ आप ही लोगों का बताया हुआ है। हो सकता है एक आपने बताया, एक आपने बताया, एक आपने बताया, एक आपने बताया, और मैंने 5 इकट्ठे कर लिए, बता देता हूँ। पहली चीज, मुस्कुराना चाहिए। होता क्या है, अगर आपको लिवर डिजीज है ना, आप नहीं मुस्कुरा सकते। डॉक्टर सुभाष बैठे हुए हैं, आपको डायग्नोसिस का पहला मंत्र बता रहा हूँ। आप तो मशीनों से करते हैं कि आपका पेशेंट जो है, अगर वो हंस नहीं सकता ना तो यार प्रॉब्लम तो हो चुकी है। साइरोसिस का अगर पेशेंट है, फाइब्रोसिस का पेशेंट है, वो नहीं हंस सकता, देख लेना। आज से इसको ट्राई करना चालू कर दो, वो हंस ही नहीं सकता। और उसको उल्टा देख लो कि हंसता इसीलिए हुआ कि हंसता नहीं था। अगर वो हंसता तो शायद नहीं होता। मैं इसको दूसरी तरह से भी कहता हूं, दुनिया के अंदर बहुत तरह के जानवर हैं, जीव है। मैमल्स ले लीजिए, भाई इंसान भी एक मैमल ही है ना। किसी भी मैमल का एग्जांपल लीजिएगा, उसमें से सिर्फ एक इंसान है जो हंस सकता है। कोई नहीं हंस सकता, बंदर नहीं हंस सकता, गाय नहीं हंस सकती, कुत्ता नहीं हंस सकता, कोई नहीं हंस सकता, सिर्फ इंसान हंस सकता है। और जो इंसान नहीं हंसता, तो डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से अभी वो इवोल्यूशन की स्टेज में है, इवोल्यूट नहीं हुआ है, इंसान बना नहीं है। परंतु आपको अगर इंसान है तो प्रूव करना पड़ेगा, हंस के दिखाना पड़ेगा। और बिना मतलब के भी हंसते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। पहला मंत्र बता रहा हूं। दूसरा, भोजन, खाना। देखो, लीवर कब अपने आप को रिपेयर करता है? जब उसको खाली छोड़ोगे। कम से कम अगर जिनका अभी तक फैटी लीवर नहीं हुआ, जब गड़बड़ नहीं हुई है, उनको 12 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी लोग जानते ही हैं, 12 घंटे पानी पे रहना चाहिए। रात के 8 बजे अगर खाना खाए तो सुबह 8 बजे तक कुछ ना ले, 10 बजे खाए तो 10 बजे तक कुछ ना ले। 12 बजे घर पे आए और आते ही कुछ खाया, डिनर किया, और फिर सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर ले, नहीं, फिर 12 बजे तक। अगर 12 घंटे का आप गैप रखेंगे तो मुझे लगता है जिनको कोई बीमारी हुई नहीं तो वो ज़िंदगी भर नहीं होगी। सिर्फ 12 घंटे का अगर ये गैप रख लेंगे तो इसी से आप बच जाएंगे। तीसरी चीज़, सोना। मुझे लगता है कम से कम 6-7 घंटे। अब लोग कहेंगे हम तो 8 घंटे सोते हैं। मैं सोने की बात कर रहा हूँ, लेटने की बात नहीं कर रहा। लोग 10 घंटे भी लेटे होते हैं। और ऐसा भी होता है कि वही वाली बात के मोबाइल के ऊपर टिंग होती है, वो उठा के बैठ जाते हैं। और कोई वाइफ बराबर में सो रही होती है तो ऊपर से चादर ओढ़ लेते हैं, देखते हैं कि भी कोई पता ना लगे, देख ले लेते हैं ऐसी बात। तो उसका तरीका बताता हूँ। सोने से 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले सोशल मीडिया बंद। आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। रात का सबसे लास्ट जो हमारा रिचुअल है वो है मोबाइल।
आप सोच लीजिए कि भाई आपने 12 बजे सोते हैं, 11 बजे सो गए, 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे सो गए, 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दीजिए, मैं बंद नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए भाई, फ़ोन बजेगा तो उठा लीजिएगा। और सोशल मीडिया में क्या रखा है, फेसबुक, ट्विटर, ये वो सब 1 घंटा पहले कर दीजिए। और दूसरा, उठने के बाद 1 घंटे तक नहीं खाना। अब छोटा सा ये फास्टिंग ये भी है, मैंने आपको पहला फास्ट बताया 12 घंटे का वाटर फास्ट, दूसरा 2 घंटे का सोशल मीडिया फास्ट, सोने से 1 घंटा पहले, उठने के 1 घंटे बाद। तीसरा मैंने बताया थोड़ा सा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिएगा। चौथा, थोड़ा सा एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, कोई खेल लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत घूम लीजिएगा। तो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर, उतना ही सब कुछ फिट रहेगा। और पांचवा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना भी सीखने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। सर्जन्स को ज़रूरत नहीं है बताने वाली, जब वो सर्जरी करते हैं दैट इज़ फॉर्म ऑफ मेडिसिन और मेडिटेशन। कई बारी, मतलब मैं काफ़ी दिनों से, बहुत सालों से सोचता, मैंने ये सर्जन्स कुछ करते नहीं है फिर भी कहते फिट रहते हैं बिल्कुल, उनकी एज का भी पता नहीं लगता चक्कर क्या होता है। तो धीरे धीरे पता लगा कि भाई वो क्या होता है, जब 1 घंटे की सर्जरी करते हैं पता ही नहीं लगता 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो जाए तो उनको 4 घंटे का नहीं पता होता। इससे बड़ी मेडिटेशन हो नहीं सकती। तो वो सबसे बड़ा मेडिटेशन का रूप होता है।